नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा ये वीडियो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत कौन-कौन सी अथॉरिटीज काम करती हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। तो दोस्तों जैसे कि हमारे देश में कोई भी एक्ट अप्लाई होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजंस, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव जरूर होता है। जैसे मिनिमम वेज एक्ट है तो मिनिमम वेज एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि एक एम्प्लॉयर अपने अंडर काम कर रहे एम्प्लॉय को गवर्नमेंट द्वारा फिक्स किए गए वेतन को प्रोवाइड करे, ना कि उससे कम प्रोवाइड करे। उसी तरह पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है दोस्तों। तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि एक एम्प्लॉयर अपने अंडर काम कर रहे एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम वेतन प्रोवाइड करे और उस वेतन में से कोई भी इलीगल प्रकार की डिडक्शन ना करे। उसी तरह इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस एक्ट के पीछे कौन कौन से रीजंस थे। तो दोस्तों उस टाइम एक एम्प्लॉयर अपने अंडर काम कर रहे एम्प्लॉय को प्रॉपरली वेज प्रोवाइड नहीं करते थे, ज़्यादा वर्किंग आवर्स में काम करवाते थे, बेटर वर्किंग कंडीशन नहीं देते थे और कभी-कभी एम्प्लॉय को इंजरीज आती थी, उसको कंपनसेशन भी नहीं देते थे। इसी चलते इंडस्ट्रीज में डिस्प्यूट बढ़ने लगे। ये डिस्प्यूट मेनली एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच और सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में होने लगे। इस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए हमारे देश में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को अप्लाई किया गया, जो कि वो 1 अप्रैल 1947 में अप्लाई हुआ था, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि इंडस्ट्रीज में जो भी डिस्प्यूट क्रिएट हुए हैं उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करें और उसको फेयरफुली सेटल करें और इंडस्ट्रीज का जो कल्चर है उसे पीसफुली मेंटेन करें। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मशीनरीज मेनली 3 तरह की मशीनरीज होती हैं: काउंसिलेशन, आर्बिट्रेशन एंड एडजुडिकेशंस। काउंसिलेशंस में वर्क कमिटीज, काउंसिलेशन ऑफिसर और एंड बोर्ड ऑफ काउंसिलेशंस आते हैं। आर्बिट्रेशन में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, एडजुडिकेशंस में लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल एंड नेशनल ट्रिब्यूनल। तो चलिए दोस्तों स्टेप बाय स्टेप एक एक मशीनरीज के बारे में जानते हैं। पहली है वर्क कमिटीज। वर्क कमिटीज एक ऐसी कमेटी होती है जो एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच का रिप्रेजेंटेटिव होती है, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि इंडस्ट्रीज में आने वाली डे बाय डे आने वाली जो प्रॉब्लम है उसको प्रॉपरली सॉल्व करें और इंडस्ट्रीज को सिक्योर करें। ये कमेटी गवर्नमेंट के एक स्पेशल ऑर्डर के थ्रू बनाई जाती है। जिस भी इंडस्ट्रीज में 100 से ज्यादा एम्प्लॉयर काम कर रहे होते हैं 12 महीनों के कोई भी दिन के ऊपर, वहां पे ये कमेटी बिठाई जाती है और एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच का जो रिलेशन है उसको मेंटेन करती है और प्रमोट करती है। काउंसिलेशन ऑफिसर्स। काउंसिलेशन ऑफिसर्स एक एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के थ्रू अपॉइंट होते हैं, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि एक इंडस्ट्रीज में एक अच्छे से अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करे और डिस्प्यूट को सेटल करे। काउंसिलेशन ऑफिसर्स एक स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के लिए भी अपॉइंट कर सकते हैं। ये एक परमानेंटली भी काम करते हैं या फिर एक लिमिटेड पीरियड के लिए भी काम करते हैं। इनकी ड्यूटी सिर्फ जुडिशियल नहीं होती दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेटिव भी होती है और ये एक प्रॉपरली डिस्प्यूट को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करके फेयरफुली सेटल करते हैं। इनके पास पावर होती है कि वो कोई भी प्रीमाइसिस में एंटर कर सकता है और उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करके और प्रॉपरली डॉक्यूमेंट को चेक करके डिस्प्यूट को सेटल करता है। काउंसिलेशन ऑफिसर्स को एक 14 दिनों के अंदर डिस्प्यूट को सेटल करना होता है और पूरा का पूरा रिपोर्ट है वो गवर्नमेंट को सबमिट करना होता है। बोर्ड ऑफ काउंसिलेशंस। बोर्ड ऑफ काउंसिलेशंस एक एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के थ्रू बनाए जाते हैं। यहाँ पे एक चेयरपर्सन होते हैं और 2 से 4 इक्वल नंबर ऑफ मेंबर होते हैं दोनों पार्टीज के। यहाँ पे जो चेयरपर्सन होते हैं वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन होते हैं। बोर्ड ऑफ काउंसिलेशंस एक प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करके प्रॉपरली डिस्प्यूट को सेटल करके गवर्नमेंट को 2 महीने के अंदर रिपोर्ट सबमिट करते हैं। ये रिपोर्ट एक राइटिंग में लिखी होनी चाहिए और सारे जितने भी मेंबर हैं उन मेंबरों की साइन की होनी चाहिए। कोर्ट ऑफ इंक्वायरीज।
कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड ऑफिशियली नोटिफिकेशन के थ्रू बनाई जाती है। जब कोई काउंसिलेशन प्रीसीडिंग कोई भी डिस्प्यूट को सेटल करने में फेल जाती है तो पूरा का पूरा मैटर है वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरीज में आता है दोस्तों। कोर्ट ऑफ इंक्वायरीज यहाँ पे एक चेयरपर्सन होते हैं और चेयरपर्सन द्वारा 2 से ज्यादा मेंबर अपॉइंट होते हैं। ये पूरा का पूरा डिस्प्यूट 6 महीने के अंदर सेटल करके गवर्नमेंट को रिपोर्ट देना होता है। जरूरी नहीं कि 6 महीना ज्यादा टाइम भी लग सकता है दोस्तों। लेबर कोर्ट, लेबर कोड एक एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के ऑफिशियली नोटिफिकेशन के थ्रू बनाया जाता है। जब एक काउंसिलेशन प्रीसीडिंग एक डिस्प्यूट को सेटल करने में फेल जाती है तब एक एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पूरा का पूरा मैटर लेबर कोड को देती है और यहाँ पे जितने भी मैटर्स हैं वो सेकंड शेड्यूल के तहत आते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो चेयरपर्सन होते हैं वो एक एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं। लेबर कोड की खास बात यही है कि ये एक डिस्प्यूट को जल्दी से जल्दी सेटल करता है दोस्तों। यहाँ पे जो चेयरपर्सन होते हैं उनकी भी कई कंडीशंस होती हैं, जैसे कि कोई हाई कोर्ट के जज होना, साथ साथ में उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज के तहत या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के तहत कम से कम 3 साल तक काम किया होना चाहिए। साथ में वो एक जुडिशियल ऑफिसर्स भी होने चाहिए और उनके तहत में उन्होंने कम से कम 7 साल तक काम किया होना चाहिए, या फिर वो एक प्रीसीडिंग ऑफिसर्स होने चाहिए लेबर कोड के और वहां पे उन्होंने कम से कम 5 साल तक काम किया होना चाहिए। इनकी एज 65 ईयर्स से कम होनी चाहिए। ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल एक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के ऑफिशियली नोटिफिकेशन के थ्रू बनाए जाते हैं। यहाँ पे वो सारी मैटर्स आती हैं जो एक लेबर कोर्ट डिस्प्यूट को सेटल करने में फेल जाते हैं। ट्रिब्यूनल में जो भी चेयरपर्सन होते हैं उनकी भी कई कंडीशंस होती हैं, जैसे कि वो एक हाई कोर्ट के जज होने चाहिए और साथ में उनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट जज या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के तहत, या फिर वो कोई भी एक स्टेट के लेबर डिपार्टमेंट के चीफ लेबर कमिश्नर या फिर जॉइंट लेबर कमिश्नर होने चाहिए और वहां पे उनका कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उनके पास लॉ की डिग्री भी होनी चाहिए और साथ में उनके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए काउंसिलेशन ऑफिसर्स के थ्रू। नेशनल ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल एक सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियली नोटिफिकेशन के थ्रू काम करता है। नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल उन बातों में इन्वॉल्व होता है जो एक देश के लिए, एक नेशन के लिए समस्या बन जाती है। यहाँ पे नेशनल ट्रिब्यूनल में जो चेयरपर्सन होते हैं वो एक हाई कोर्ट के जज होते हैं और वो खुद सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं और साथ साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट उनको 2 और एडवाइजर अपॉइंट करके देते हैं दोस्तों। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक यू मेरे साथ जुड़े रहने के लिए।